हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज हार्डवेयर एंड सेकंड क्वेश्चन होगा हार्डवेयर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या होता है, कैसे इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसको आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, उस सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग यूनिट 1 के जो सिलेबस है उसको डिस्कस किए थे और उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स थे उस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा सकते हैं उसके पैटर्न को डिस्कस किए थे। आज हम लोग सीखेंगे हार्डवेयर क्या होता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा व्हाट इज हार्डवेयर, किसे कहते हैं हार्डवेयर। जब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं तो कंप्यूटर में दिखने वाला जो भी कंपोनेंट्स होता है उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। सिंपल में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर बनता ही है हार्डवेयर से, लेकिन हार्डवेयर अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। उसे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता है, या इसके उल्टा ऐसा कह सकते हैं कि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब ये है कि हार्डवेयर वह कंपोनेंट्स होता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू कर सकते हैं और जो हमें दिखाई देता है। ये सब क्या होता है, हार्डवेयर होता है। बेसिकली हम लोग के कंप्यूटर के दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा होता है हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो हार्डवेयर कंपोनेंट जो हमें दिख रहा होता है वो होता है हार्डवेयर कंपोनेंट, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर, म्यूजिक सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन इनको किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए और वह इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कराता है। आगे चल कर हम लोग देखेंगे हार्डवेयर जो भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट और एक्सटर्नल कंपोनेंट। फिर सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसको हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर हम लोग ये समझे कि हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, जो हमें दिखता है और हार्डवेयर का यूज करके ही कंप्यूटर बनता है। लेकिन किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शन चाहिए और दैट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं हार्डवेयर को, उसको समझते हैं। पहला पॉइंट में आप कह सकते हैं कि द फिजिकल डिवाइस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि वह फिजिकल डिवाइस जिसका यूज करके हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं वह क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। द हार्डवेयर यूनिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग। यानी कि जो हार्डवेयर का यूनिट होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, वही इनपुट के लिए और डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। द गिवन डेटा एंड द डिस्प्लेइंग द आउटपुट टू द यूजर, और उस प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट रिजल्ट आता है उसको यूजर तक दिखाने का काम भी हार्डवेयर ही करता है। तो मेनली सारा काम को कौन कर रहा है, हार्डवेयर कर रहा है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन के थ्रू कर रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहा है। द बेसिक हार्डवेयर यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मेमोरी, मॉनिटर एंड प्रिंटर। ये बेसिक जो है ना हार्डवेयर यूनिट्स है कंप्यूटर का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कीबोर्ड है, उसके बाद माउस है। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, और इनका यूज करके हम लोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करा सकते हैं, एंट्री करा सकते हैं। उसके बाद आप सीपीयू देख रहे हैं, तो इसको हम लोग प्रोसेसर ही बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये क्या करता है कि जो डेटा एंट्री हुआ है इनपुट डिवाइस के माध्यम से उसको प्रोसेस करने का काम करता है। आप रैम और रोम देख रहे हैं या हार्ड डिस्क देख रहे हैं, यह मेमोरी है। जो डेटा प्रोसेस होता है और रैम में प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट उसका निकलता है, रिजल्ट आता है, उसको आप सेव भी कर सकते हैं, दैट मीन्स कि स्टोर भी कर सकते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आप मॉनिटर, जो आपका रिजल्ट आया है आफ्टर प्रोसेसिंग उसको हम लोग मॉनिटर के स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसका प्रिंट आउट भी हम लोग प्रिंटर के थ्रू ले सकते हैं। तो ये सारे जो है ना बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं किसके, आपके कंप्यूटर का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमॉन्ग दिस हार्डवेयर यूनिट्स कीबोर्ड एंड माउस आर यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। यानी कि इन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में या हार्डवेयर यूनिट्स में
कीबोर्ड का और माउस का हम लोग यूज करते हैं इनपुट करने के लिए डेटा, जबकि मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा, और जो मेमोरी है इसका यूज हम लोग करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। एंड सीपीयू इज यूज टू प्रोसेस द इनपुट डेटा, एंड मॉनिटर एंड प्रिंटर आर यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेसिंग डेटा। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है ना, इसको जो है ना हम लोग आउटपुट के लिए यूज करते हैं। यह भी एक हार्डवेयर यूनिट होता है हमारे सिस्टम का। तो हार्डवेयर को आप कह सकते हैं कि फिजिकल डिवाइस होता है। सिंप्लीफाई करके इसके डिफिनेशन को देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल डिवाइस होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर यूनिट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए और आउटपुट को दिखाने के लिए। इसमें कीबोर्ड और माउस जो है इसके बेसिक इनपुट कंपोनेंट हैं, जिससे हम लोग डाटा को इनपुट लेते हैं। सीपीयू जो है ना डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट आर स्टोर्ड इन मेमोरी। मेमोरी में हम लोग डाटा को रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं, और उसके आउटपुट को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हम लोग मॉनिटर का यूज करते हैं, और उसका अगर हार्ड कॉपी हमें निकालना है या प्रिंट आउट लेना है तो हम लोग प्रिंटर का यूज कर लेते हैं। दैट इज द बेसिक जो है ना ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर का। अब हम लोग बात करते हैं कि हार्डवेयर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि इनपुट ऑपरेशंस के लिए और आउटपुट ऑपरेशन के लिए कौन कौन से वैसे हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कंप्यूटर में। तो बेसिक में आप कह सकते हैं कि अभी हम लोग देखें कि कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स होता है ना, हार्डवेयर कहलाता है, और इसके बहुत सारे जो है ना कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है इसमें मदरबोर्ड का। ये जो है ना आपके पीसी का, पर्सनल कंप्यूटर का जो है ना बैकबोन होता है, यानी कि ये प्रिंटेड बोर्ड होता है जिसपे मल्टीपल कंपोनेंट अटैच होते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, मदरबोर्ड है, और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस पे अटैच होते हैं। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और यही से कनेक्ट होता है जितने भी फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे इनपुट में आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब अटैच होते हैं किससे, मदरबोर्ड से। उसके बाद सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ये हमारे मदरबोर्ड पे होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका जो है ना सीपीयू कंपोनेंट अटैच होता है मदरबोर्ड से। और ये जो है ना इसके दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू मतलब कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, और सीयू जो है ना सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसा कि आप प्रोसेसर देख रहे हैं, ये प्रोसेसर जो है ना यहाँ पे अटैच हो जाता है, होता है सीपीयू। मेमोरी में जैसे कि आप रैम एंड रोम देखते हैं, तो ये प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम में को हम लोग वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो रोम में होते हैं। पोर्ट्स होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होता है जो कनेक्शन में काम आता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे हम लोग सी टाइप देखते हैं, यूएसबी पोर्ट देखते हैं, एचडीएमआई पोर्ट देखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट होता है, जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं, और ये सारे कंपोनेंट एक साथ अटैच होकर के और सभी टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। फिर एक्सपेंशन स्लॉट होता है। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, हम लोग जो है ना अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड या वीडियो कार्ड कुछ अगर इंसर्ट करना है तो हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट्स में जो है ना यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कोई वीडियो कार्ड अटैच करना है, ग्राफिक्स अटैच करना है, तो यहाँ पे हम लोग अटैच कर सकते हैं, ये होता है हमारा एक्सपेंशन स्लॉट्स हो गया। उसके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया या सीडी रोम होता है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, उसके बाद में माइक हो गया, डिजिटल टैब हो गया, कैमरा हो गया, ये सब क्या होता है, इनपुट लेने का काम करते हैं डेटा को। तो ये जो है ना ये भी आपका जो है ना इनपुट आउटपुट में यूज होने वाला हार्डवेयर कंपोनेंट है। उसके बाद में कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है ओवर नेटवर्क, तो वहाँ पे आपके पास मोडेम होना चाहिए, नेटवर्क कार्ड का हम लोग यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है ना कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। इन सभी कंपोनेंट्स को एक एक करके हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।